नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे वो हमारा अविनाश कहता है। एक्चुअली वो घर की साफ सफाई करके आराम से फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर एकदम से बैठा होता है सोफे में, बड़े स्टाइल से टांगों पे टांगे चढ़ाकर। और हमारी हीरोइन सुबह उठकर जैसी बाहर निकलती है अपने कमरे से, वो उसे देखकर हैरान होती है। उसे कभी ऐसा उसने देखा नहीं, तो वो बस देखती रहती है। फिर वो पूछता है, क्या हुआ? मुझे कभी देखा नहीं क्या? नहीं। हाँ, देखा है। ठीक है। मैं फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर कहती है कमरे से ही, पूरे घर की सफाई हो गई है क्या? हाँ, हो गई, तुम्हारी कमरे को छोड़कर। फिर वो साफ़ सफाई करती है अपने कमरे का। फिर वो कहता है कुछ देर बाद, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा देता हूँ, तुम जल्दी से आओ। हाँ, मैं नहा धोकर आती हूँ। फिर वो नहा धोकर रेडी होकर आती है। तब वो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या बात है, कोई आज बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं हमेशा ऐसे ही तैयार होकर आती हूँ। हाँ, लेकिन आज थोड़ी सी अलग हो। क्या अलग हूँ मैं? सुंदरता कुछ ज़्यादा ही छलक रही है तुम्हारे रंग रूप से। तारीफ है या बेइज्जती है? ऑफकोर्स तारीफ है। तुम अपनी बताओ, ऐसे फॉर्मल कपड़े पहनकर कौन यहाँ घर पे बैठा रहता है? तुम तो कभी फॉर्मल पहनते नहीं। अच्छा, तुमने नोटिस किया है मुझे? हाँ, देखा है मैंने। और दिन नॉर्मली ट्राउज़र और टी शर्ट में पड़े रहते हो घर पे। आज इतना फॉर्मल कपड़ा क्यों पहना है? हम्म, मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या कहना है? कहीं जॉब तो नहीं लग गई ना? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मतलब तुम्हें जॉब लग गई है, तो फिर तुम अभी यहाँ क्यों रह रहे हो? निकलो यहाँ से। देखो, जो कि हम 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो तुम मुझे वैसे तो कानूनी तौर पर नहीं निकाल सकते। ओ हेलो, मैंने तुम्हें जॉब पे रखा है, कानूनी तौर से नहीं निकाल सकती। तुम जॉब छोड़कर जा सकते हो, पर ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं जॉब छोड़कर जाऊँ या ना जाऊँ। तुम्हारे पास निकालने की कोई वजह है क्या मुझे? नहीं। तो फिर मैं क्यों जाऊँ? अरे, तुम जॉब कर रहे हो तो अब तुम्हें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वैसे तो रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जॉब से काफ़ी पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खुद का अपार्टमेंट ले सकता हूँ और अपना ख्याल खुद भी रख सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, मुझे कब से ऐसे जगह पे रहने की आदत पड़ गई है जहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं। क्या मतलब तुम कुछ बोलती ही नहीं हो। मुझे लगता है जैसे ये मेरा ही घर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे कोई नौटंकी नहीं करनी पड़ती और ना ही कोई नौटंकी मुझे किसी के साथ झेलनी। अलग से अपार्टमेंट लेने जाऊँगा तो अकेले रहने जाऊँगा तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर किसी के साथ रहने जाऊँगा तो उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी बकबक सुननी पड़ेगी, उसके साथ हंसना होगा, उसके साथ रोना होगा और पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में मुझे बोरियत लगे, बाद में दोस्ती हो जाए। और अगर उनमें से कोई पियक्कड़ हुआ तो, कोई शराब सिगरेट मतलब स्मोकर हुआ तो मैं क्या करूँगा? मुझे भी आदत हो जाएगी तो। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा सेफ है ना। मुझे स्मोक नहीं करना पड़ता, ड्रिंक नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। बस आराम से खाओ पियो, मज़े में रहो, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है। तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता? मैं तो इतना डिमांड करती हूँ, तुम कोई डिमांड नहीं करती। तुम्हें पता भी है डिमांड करना क्या होता है? हाँ। अपनी मर्ज़ी चलाना, सामने वाले को ये कहना कि तुम मेरे लिए क्या कहते हैं, छोले भटूरे बना दो, तो आलू गोलगप्पे बना दो, तो तुम्हें नहीं पता कि डिमांड करना क्या होता है।
तुमने कभी किसी से डिमांड नहीं की, तुम्हें देख कर लगता है। हाँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि डिमांड करना चाहिए किसी और से। तुम्हें जो भी चाहिए तुम खुद हासिल कर सकते हो, तो फिर तुम दूसरों से क्यों उम्मीद करते हो? देखो, दूसरों से उम्मीद करना बुरा नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतनी ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाओ। तुम खुद को देखो, तुम किसी की तरफ नहीं देखती। इनफैक्ट तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तुम खुद पे इतनी निर्भर हो कि तुम्हें किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम खुद के साथ ही खुश होती हो, खुद के साथ ही रोती हो। तुम्हें पता भी नहीं कि दुनिया जहान में क्या चल रहा है। तो जानना क्यों है? मुझे दुनिया जहान से क्या लेना देना? मैं क्या करूँगी जानकर? क्योंकि वो दुनिया जहान से तुम्हारे वर्क पे असर पड़ता है। असर पड़ता है, वो इतना भी नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें जॉब से निकाल देंगे तब भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी जॉब ले लूँगी। कुछ नहीं तो ऐसी जॉब ले लूँगी जहाँ पे पेट भर खाना मिल जाए। यही यही जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, कि तुम्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या बुरा है इसमें? और तुम दूसरों से डिपेंड, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा किसी से डिमांड करना। देखो, मुझे नहीं लगता कि डिमांड करना अच्छी बात है। अगर डिमांड करना है तो खुद से करो ना। तुम्हें लग्जरियस कार चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, हेडफोन चाहिए, माइक चाहिए, जो भी चाहिए तुम खुद से डिमांड करो ना, दूसरों से क्यों? जानते हो, दुनिया में अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचता ना, तो इस दुनिया के ज़्यादातर लोग खुश होते हैं। वही तो बात है ना, लोग खुश नहीं है क्योंकि लोग दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं हर चीज़ के लिए। अगर दूसरे खुश है तो भी देखते हैं, दूसरे दुखी है तो भी देखते हैं। हर बात में वो दूसरों को देखते हैं, अच्छे बुरे हर चीज़ में दूसरों से जलते हैं, कंपेयर करते हैं खुद को। क्यों करते हैं समझ नहीं आता, पर उनको ये करना है और फिर खुद को दुखी भी करना है। मुझे ये सब नहीं करना, इसलिए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन अब तक मैंने तुम्हें सैलरी दी है घर के काम करने की, तो अब तुम मुझे किराया दोगे यहाँ रहने की। अच्छा, ठीक है, मैं किराया दे दूँगा, लेकिन मैं भी इस घर में कोई काम नहीं करूँगा। कोई तीसरे को हायर करो काम करने के लिए, जिसे हम दोनों मिलकर सैलरी देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई तीसरा आएगा तो पता नहीं वो तुम्हारी तरह होगा कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम सोच लो, मैं अब तुम्हें मुझे अब सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, पर किराया भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर के सारे काम करूँगा, ना मैं किराया दूँगा ना मैं सैलरी दूँगा, मतलब सैलरी लूँगा। ठीक है, चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ रह रहे हो तो घर के काम करना तुम्हारी तुम्हारी ड्यूटी रही। ना मैं तुमसे किराया लूँगी और ना मैं तुम्हें सैलरी दूँगी, सीधी बात। ठीक है, ओके। वैसे तो तुम्हारा ही प्रॉफिट हो रहा है, सारे काम करने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत पैसे, मतलब तुम्हारा पूरा पैसा ही बच जाएगा। हाँ, तो मेरा पैसा बच जाएगा तो तुम्हें इस पे क्या? तुम मेरे पैसों पे नज़र मत डालो, समझी ना? तुम्हारा भी तो पैसा बच रहा है। इनफैक्ट तुम्हें तो घर बैठे नौकर मिल गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है ना, घर में बैठे काम करने वाला मिल गया। तुम्हें उसे सैलरी भी अब नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस तुम आराम से मौज में रहो। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो, मैं किसी और को हायर कर लूँगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ रह सकता हूँ आराम से। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। आई एम सॉरी।
ठीक है, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं भी निकलता हूँ। बाय। बाय। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जानना है? हाँ। नहीं, मुझे नहीं जानना। मैं जानकर क्या करूँगी? तो फिर पूछ क्यों रही हूँ? मैं बस यूं ही पूछ लिया। देखो, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं क्यों जानना चाहूँगी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें से ये जानना चाहूँगी। वैसे हाँ, तुम अ, तुम चाहो तो आराम से यू घर को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ, अपने कलीग्स को वगैरह को अगर तुम लाना चाहते हो तो याद रखना, मेरे आने से पहले उन्हें घर से बाहर दफ़ा करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कहीं काय किचर कचर कचर हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। ठीक है, मंजूर? हाँ, मंजूर है। ठीक है। फिर वो ऑफिस चली जाती है, वो भी अपने ऑफिस चला जाता है। सब कुछ ठीक रहता है। दिन वक्त सब गुजरते रहते हैं, ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आते रहते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए। कॉफ़ी, चाय, रात की नींद से लेकर सुबह की सूर्य उदय तक, वो सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है। एक दिन वो कहती है, सुनो। हाँ, मैं आज ऑफिस से बाहर जाऊंगी। बाहर मतलब मुझे थोड़ा सिटी के बाहर जाना है, दूसरे ऑफिस में काम से। तो मैं कल या परसों आऊँगी। मैं जब आऊँगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी, लेकिन आज रात को नहीं आ पाऊँगी। ठीक है। हम्म, वो बहुत खुश होता है कि पहले तो वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी, अब वो मुझे बताने लगी है। अब वो मुझ पे भरोसा करने लगी है। मुझे बताती है कि वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या कैसे रहती है। वो भी उसे बताता है कि वो कैसे रहता है, क्या करता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो उसके साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगी और ख़ुद को भी जानने लगी, और उसे भी उसे अच्छा लगने लगा सब कुछ पहले जैसा। एकदम से परफेक्ट हो गया, जैसे ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत वक्त के साथ गुजर रहा हो। सब कुछ अच्छा था, पर इस सब में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो जैसे ही ऑफिस से बाहर जाती है उसे कहकर, तभी रास्ते में ही एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसके सर का फ़ोन आता है, और सर कहते हैं कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मीटिंग कर लूँगा, मैं इसी शहर में हूँ। हाँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से बात हुई थी कि मीटिंग करने के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है। तो मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ आया हुआ था, तो इस सिटी में मैं अपना काम कर लूँगा, ऑफिस का काम कर लूँगा, और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू कि आपने मीटिंग अटेंड करने के बारे में सोचा। मैंने तो पहले ही सर को कहा था कि आप वहाँ हैं और आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके फादर बीमार हैं और आपको ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, सर ने मेरे बारे में सोचा, मेरे फादर के बारे में सोचा, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत सोच लूँ और कंपनी के बारे में काम करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये मीटिंग अटेंड कर लूँ। मेरे पास सारे डिटेल्स है, लेकिन कुछ डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो तुम क्या मुझे मेल कर दोगी? हाँ, मैं आपको मेल कर देती हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी एयरपोर्ट ही जा रही थी। तो ठीक है, तुम एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चली जाओ। घर में से मुझे मेल कर देना। ऑफिस जाने की ज़रूरत तो नहीं होगी? नहीं सर, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल्स मेरे लैपटॉप पे है। मैं आपको घर जा कर के मेल कर दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। और फिर वो घर चली जाती है।
घर जाते हुए वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि वो उसे सरप्राइज़ देगी, और इसलिए वो खाने के लिए छोले भटूरे पैक करवाती है और उसे लेकर वो जाती है। जब वो घर जा रही होती है तो घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचते ही बाहर अंदर से बहुत सारे हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। फिर वो सोचती है, लगता है कि उसके दोस्त आए हैं, शायद मैं नहीं थी तो इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। क्या ये सोचकर वो सोचती है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं, बाहर ही रुकना चाहिए। उसके दोस्त चले जाएंगे तब मैं अंदर जाऊंगी। ये सोचकर वो बाहर घर के बाहर एक बेंच होता है, उस बेंच पर बैठकर लैपटॉप ऑन करती है और ऑफिस का काम करना शुरू करती है, जहाँ पे अंदर से आवाज़ें आने लगती है। यार, मुझे समझ नहीं आता कि तूने उस लड़की को कैसे पटाया। सोच, वो कितनी बेवकूफ़ होगी ना। मतलब तूने उसे कैसे पटा लिया। अरे मैंने उसे पटाया नहीं है, इसको पटाना ही कहते हैं। देखना, पहले तो तू 3 साल तक उसके घर में रहा, उसके आगे पीछे घूमता रहा और उसने कभी तुझे भाव नहीं दिया, और उसके ब्रेकअप के बाद उसने तुझे भाव दिया। लगता है जैसे उसका बॉयफ्रेंड से उसका कोई खास रिश्ता नहीं था, या फिर इतना गहरा रिश्ता था कि वो उसे भुलाने के लिए तेरा हाथ थाम लिया। क्या सच में वो तुझे प्यार करती है? मुझे नहीं पता इस बारे में, सोच कर बताना। क्या उसने कभी तुझसे नहीं कहा कि वो तुझसे प्यार करती है? मैंने भी उससे कभी नहीं कहा। क्या सच में तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? आजकल तो हर कोई एक दूसरे को प्रपोज करता घूम फिरता है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने नहीं किया। अरे तू कैसा है, तुझे प्रपोज करना नहीं आता है क्या? वो बाहर बैठकर ये सुनकर हंसने लगती है। फिर वो कहता है, देखो, अगर मैं उसे प्रपोज कर भी दूँ तो क्या गारंटी है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। और अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम दोनों के लिए एक घर में रहना मुश्किल हो जाएगा ना। हर रोज़ एक दूसरे को, और वैसे भी क्या ज़रूरत है ये सब करने की जब हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश हैं। तो देख, अगर ऐसी बात है ना तो सोच, आजकल की लड़कियों पे ना भरोसा नहीं करते। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और तू तो उसके ही घर पे रहता है, तेरे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, वो तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? और अगर कर भी ली तो सोसाइटी क्या उसे बोलना नहीं छोड़ेगी? सोसाइटी ना हमेशा लड़कियों को सुनाती रहती है। क्या यही कैसा लड़का चुना है तुमने, इसके पास तो पैसे नहीं है। और फिर वो पैसे वाले आदमी के पीछे भागने लगती है। वो वैसे नहीं है, वो बहुत स्वाभिमानी है। वो एक पैसा भी अपने अलावा किसी और का लेती तक नहीं है। तुझे कैसे पता उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट नहीं दिए होंगे क्या? वो उसके गिफ्ट्स को नहीं ली होगी क्या? देखो, बॉयफ्रेंड का गिफ्ट करना, माँ बाप का गिफ्ट करना अलग बात है, वो तो रिश्ता हो गया ना। तो तेरे से शादी होगी, तेरे से प्यार करेगी, तो वो भी तो एक रिश्ता हो गया ना। और अगर रिश्ते में उसके पास ज़्यादा पैसे है और तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या वो तुझे एक्सेप्ट करेगी क्या? देख, तू इस तरह की बातें करना बंद कर, ठीक है? हाँ यार, सुन, इस तरह की बातें करनी पड़ती है क्योंकि हम लड़के हैं। आजकल की लड़कियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब तेरे साथ रहेगी और कब